स्टूडेंट्स, वेलकम टू विक्टम स्टडी वेस। और आज हमने लास्ट लेक्चर में फ्यूनेरिया का एंथ्रीडियो4 देखा था। आज हम उसका आर्चिगोनियो4 देखेंगे। ठीक है, आर्चिगोनियो4 यानी फीमेल ब्रांच। ये लीफी होती है और इसमें भी कोई ग्रूव नहीं होता है। ठीक है ना। सबसे पहले अच्छा मैं डायग्राम रख के मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि एंथ्रीडियो4 था, ठीक है, वो एग्रीगेट था टर्मिनल क्लस्टर में, वैसे ही आर्चिगोनिया भी जो है वो एग्रीगेट है टर्मिनल क्लस्टर में, सीधे खड़ी होती हैं, स्टैंड इरेक्ट। क्यों हम स्टैंड इरेक्ट कह रहे हैं अभी हम आपको बताते हैं। सीधे खड़ी है कोई बताने वाली बहुत चीज़ नहीं है, बट क्यों हम बता रहे हैं ये भी आपको आगे इसके बारे में बताते हैं। और प्रोजेक्ट होती हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ फीमेल रिसेप्टिकल। जो मेल रिसेप्टिकल हमने देखा था वैसे ही फीमेल रिसेप्टिकल हैं, जो ऊपरी वह हिस्सा है उसको फीमेल रिसेप्टिकल कहते हैं। उसी पे आर्चिगोनिया सीधी खड़ी होती हैं और प्रोजेक्ट करती हैं फीमेल रिसेप्टिकल के सरफेस से। अच्छा, हमने एंथ्रीडियो4 में देखा था कि उस एंथ्रीडिया जो होती है चारों तरफ कुछ लीव्स से घिरे हुए होते हैं, जिन्हें पेरिगोनियल लीव्स कहते थे। आर्चिगोनिया भी घिरी हुई होती हैं कुछ लीव्स से, लेकिन यहाँ पे जो लीव्स आर्चिगोनिया को सराउंड करती हैं उन्हें पेरिकीटियल लीव्स कहते हैं। उन्हें कॉल द पेरिकीटियल लीव्स कंस्टिट्यूट द पेरिकीटियम। वहाँ पेरिगोनियम था और यहाँ पे पेरिकीटियम है। पेरिकीटियम एंड आर्चिगोनियो4 में है। अब हम दिखाते हैं आपको स्ट्रक्चर और बताते हैं कुछ डिफरेंस मार्केंशिया के आर्चिगोनियो4 से फ्यूनेरिया के आर्चिगोनियो4 में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आर्चिगोनियो4 तो फ्यूनेरिया में है, मार्केंशिया में भी है, लेकिन कुछ तो डिफरेंस है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में जब मैंने एंथ्रीडियो4 बताया था तो मैंने फ्यूनेरिया और मार्केंशिया दोनों के एंथ्रीडियो4 में डिफरेंस क्या डिफरेंस तो उसकी कंपैरेटिव स्टडी भी कराई थी, तो इसमें भी हम आपको कराएंगे। चलिए पहले स्ट्रक्चर देखते हैं फ्यूनेरिया के आर्चिगोनियो4 की। ठीक है, नाउ लुक, दिस इज आर्चिगोनियो4 ऑफ फ्यूनेरिया। ठीक है ना, ये है फीमेल रिसेप्टिकल और इसके सरफेस पे ये आर्चिगोनियो4 मतलब आर्चिगोनिया है। देखिए इस पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, अंदर आर्चिगोनिया है ये, और ये बिल्कुल सीधे खड़ी हैं, सीधे खड़ी हैं। ठीक है, सरफेस पे लगी हुई हैं और सीधे खड़ी हैं, इरेक्ट। इसके चारों तरफ कुछ लीव्स हैं, इन लीव्स को पेरिकीटियल लीव्स कहते हैं और इस स्ट्रक्चर को पेरिकीटियम कहते हैं। इतनी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि मार्केंशिया का जो आर्चिगोनियो4 है वो फ्यूनेरिया के आर्चिगोनियो4 से किस तरह अलग है। बिल्कुल अलग है, आपको देख के पता चलेगा उसका स्ट्रक्चर ही बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये है मार्केंशिया का आर्चिगोनियो4। कितना फर्क है ना दोनों में। यहाँ पे देखिए बेचारे यहाँ आर्चिगोनिया से लटके हुए होते हैं, ये इन्वर्टेड हैं, उल्टे हैं। ये जो फीमेल रिसेप्टिकल है, ये देखिए फीमेल रिसेप्टिकल का ये ऊपर वाला पोर्शन है, और जो ये मैच्योर आर्चिगोनियो4 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए वहाँ पे बार बार इरेक्ट कहा जा रहा है कि वो इरेक्ट खड़ी हैं, क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है मार्केंशिया में कि मार्केंशिया में तो इरेक्ट नहीं थी, ये तो उल्टे थी, इन्वर्टेड थी ये। ठीक है ना, तो इसको ध्यान दीजिए। और यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे पेरिकीटियल लीव जैसे कोई चीज़ नहीं, पर यहाँ पे पेरिकीटियम, यहाँ पे जो पेरिकीटियम था वो ये देखिए था, ये पेरिकीटियम 1 सेल थिक थी और ये पेरिकीटियम की वजह से ये सपोर्ट की हुई थी आर्चिगोनियम को, और ये आर्चिगोनिया एक दूसरे से चिपके नहीं, इसका भी ये ध्यान रखती थी ये पेरिकीटियम। ठीक है, तो यहाँ पे ये पेरिकीटियम ये चीज़ है और वहाँ पे पेरिकीटियम लीव्स हैं, इसको ध्यान से देखिए। अब हम लाते हैं डायग्राम फ्यूनेरिया के आर्चिगोनियो4 का। ठीक है ना, तो डिफरेंस आई थिंक आपको पता चल गया है। अब देखिए यहाँ ये सीधे खड़े हैं आर्चिगोनिया और वहाँ पे इन्वर्टेड हैं, और वहाँ पे जो पेरिकीटियम है, यहाँ पे पेरिकीटियम ये लीव्स हैं, इसका जो ये लीव्स हैं
ये मिलके ये पेरिकीटियल लीव्स वो पेरिकीटियम बनाती है, जबकि वहाँ पे पेरिकीटियम एक लेयर जैसा स्ट्रक्चर था जो कि आर्चिगोनिया को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो उल्टे लटके हुए हैं वहाँ के आर्चिगोनिया, और उनको चिपकने से एक दूसरे से बचाते हैं। तो आई थिंक आपको अब ये समझ में आ गया होगा। अब हम एक पर्टिकुलर आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो यहाँ देखिए, जो आर्चिगोनियम है, देखिए ये जो आर्चिगोनियम है इसका स्ट्रक्चर देखिए। ऊपर ये नेक है, देन ये वेंटर है, एंड देन स्टॉक है। ठीक है, स्टॉक। वेंटर में एक एग है, एक वेंटर एग के जस्ट ऊपर जो होता है वो वेंटर कैनाल सेल होता है। ठीक है ना, वेंटर कैनाल सेल। उसके बाद यहाँ से देखिए ये नेक सेल्स हैं किनारे वाली, और ये नेक कैनाल सेल्स होती हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये नेक कैनाल सेल्स होती हैं। तो ये नेक कैनाल सेल्स हैं। अब हम बताते हैं कि इसमें कितनी नेक सेल्स होती हैं, कितनी नेक कैनाल सेल्स होती हैं। ठीक है ना, 6 रोज ऑफ नेक सेल्स होती हैं। इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 रोज ऑफ नेक सेल्स, 10 और मोर नेक कैनाल सेल्स होती हैं। 10 और मोर नेक कैनाल सेल्स। 1 वेंटर कैनाल सेल, मैंने बार बार बताया कि हमेशा वो एक होती हैं, वेंटर कैनाल सेल, और एक होता है एग सेल। ठीक है ना, एक होता है एग सेल। चलिए आप नोट कर लीजिए, 6 रोज ऑफ नेक सेल्स। आर्चिगोनियम कंसिस्ट 6 रोज ऑफ नेक सेल्स, 10 और मोर नेक कैनाल सेल, 1 वेंटर कैनाल सेल एंड 1 एग सेल। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वेंटर कैनाल सेल एग सेल सब में एक ही जैसा होता है, सेम होता है, एक ही होगा। लेकिन जो नेक कैनाल सेल्स और नेक सेल्स होती हैं ये चेंज होती रहती हैं प्लांट टू प्लांट ब्राफाइट में। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लें और इसको याद रखें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी चलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिन्होंने नहीं किया है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।